वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाज अली, बहुत ही कम लोग जानते हैं इस नाम को। गुरबाज अली जो कि तीर चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। उसका एक तीर कम से कम 10-12 जनों को भेद के जाता था। अगर 10 जने ऐसे लाइन से खड़े हो जाएं, 10-12-15 जने भी अगर लाइन से खड़े हो जाएं, तो जिस तरीके से वो तीर चलाता था तो वो 15 के आर पार होके निकलता था। इतनी ताकत उस योद्धे में थी जिसका नाम गुरबाज अली। और उस योद्धे ने जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को कहा कि गोविंद, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में धराशायी कर सकता हूँ, तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते। मैं आपको 2 मिनट में परास्त कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे तीर का सामना नहीं कर सकते। और अगर आप मेरे से जंग करते हो, लड़ाई करते हो मैदान में, तो आपकी सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरे तक पहुँचते पहुँचते सारी सेना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक तीर 10-15 जनों को भेद के जाता है। आप जितनी मर्जी अपने सिख मेरी तरफ भेज देना, मेरे एक एक तीर के चलाते चलाते आपकी सेना देखते ही देखते ढेर हो जाएगी। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को ये कहा, क्योंकि उसकी तीर चलाने की जो धनुष चलाने के जो स्पीड थी, जब वो धनुष से तीर छोड़ता था, वो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि शायद ही विश्व में किसी की हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी उसका नाम इतिहास में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया ये पता नहीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गुरबाज अली को कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसके एक तीर से 15 जने भी जो है मारे जा सकते थे। वो 15 जनों को भेद के निकल जाता। जैसे राम ने जब कौतक दिखाया सुग्रीव को, जब सुग्रीव ने कहा कि भाई मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप रावण से टक्कर ले सकते हो, क्योंकि रावण तो बहुत शक्तिशाली है, रावण तो बहुत महाबली है, उसके तो आगे सब झुकते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप रावण को हरा देंगे। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ ऐसा करके दिखाओ। सुग्रीव ने श्री राम को कहा कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आप रावण से टक्कर लेने के काबिल हो, आप रावण को मार सकते हो। तो मैं अपनी सेना में खुद आपके साथ होके हम माता सीता को ढूंढेंगे। तो उस सुग्रीव को राम ने विश्वास दिलाने के लिए जब एक जंगल में आए, तब सुग्रीव ने कहा, वो देखो 7 पेड़ इकट्ठे हैं, लिप्टिस के वो पेड़ थे 7, एक नंबर बाई बराबर में। उन्होंने कहा कि आप एक तीर से क्या इनको भेद सकते हो। तब श्री राम ने जब वो तीर चलाया, धनुष से छोड़ा, जैसे ही छोड़ा वो 7 के 7 कट के एक साइड में हो गए। मतलब इतनी ताकत थी राम के तीर में कि वो 7 के 7 जो पेड़ थे कट के नीचे गिर गए। तब सुग्रीव को ये विश्वास हो गया कि हाँ भाई, राम कोई मामूली नहीं, अब हम रावण को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि रावण का उस समय डंका था। तो उसी चीज़ को देखते हुए गुरबाज अली के तीर में भी इतनी ताकत थी कि जब वो तीर छोड़ता था तो वो बड़ी स्पीड से जाता था और वो 10-15 जनों को आसानी से भेज जाता था। तो उन्होंने कहा, मैं चाहूँ तो गोविंद तुम्हें 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, और तुम्हारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी खालसा सेना हो, मैं उनको मेरे तक पहुँचते पहुँचते ही ख़त्म कर दूँगा, चाहे जितनी बड़ी सेना हो आपकी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे हौसले और तुम्हारे जज्बे को सलाम है मेरा। बहुत बाकमाल आपने बात कही है, जिगरा है आपके पास। हम आपके भाई आपका समर्थन करते हैं, और आपका नाम भी सुना है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनका नाम भी सुना था गुरबाज अली का, और हमने आपकी प्रशंसा बहुत सुनी है। तो कह रहा, फिर आप देरी किस बात की कर रहे हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरबाज अली को कहा कि आप देरी किस बात की कर रहे हो, आप जब चाहें मुझसे जंग लड़ सकते हैं,
आप कभी भी मुझे मैदान जंग में ललकार सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं आपको ललकारूंगा, ज़रूर ललकारूंगा और आपको मैदान जंग में ही मारूंगा, आपकी खालसा सेना के ही सामने मारूंगा। लेकिन मुझे सुनने में ये आया है कि फ़िलहाल हिंदुस्तान के सारे जो राजा हैं, चाहे वो पहाड़ी राजा हों, चाहे वो मुग़ल शासक हों, सब एक साथ हो गए हैं आपको मारने के लिए। क्योंकि मैंने भी आपकी प्रशंसा उतनी ही सुनी है जितनी आपने मेरी। भाई ऐसा आप में क्या है जो पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है आपको मारने के लिए। पहाड़ी राजा, मुग़ल शासक, पूरा मुग़ल साम्राज्य इकट्ठा हो गया है कि गोविंद को कैसे भी करके हराना है। अगर गोविंद जीवित रहा तो कोई भी हम में से राज नहीं कर पाएगा, हम में से कोई भी जो है खुल के जी नहीं सकेगा। तो किरा मैं इसलिए चुप हूँ कि सारे पहाड़ी राजाओं ने, मुग़लों ने आपको ललकारा है और मुझे सुनने में आया है कि आपका युद्ध भी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको सही सुनने में आया है और मेरा युद्ध जो है पंगाणी में होना है, जिसको हिंदी में भंगाणी कहते हैं, पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश की तरफ। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा हाँ मेरा युद्ध होना है और मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। तो कहने लगे गोविंद मैं आपको मारूंगा, ये तो कोई शक वाली बात नहीं, और मारूंगा आपके खालसा सेना के सामने, आपकी कौम के सामने जो आपको इतना बहादुर समझते। और इन पहाड़ी राजाओं के और मुग़लों को मैं ये दिखाऊंगा कि जो तुम नहीं कर सके वो मैं चंद मिनटों में कर सकता हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और आप एक तरफ हो, आप कैसे बच सकते हो। कह रहा बस मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं आपकी लड़ाई देखना चाहता हूँ, मैं खड़ा होकर आपकी लड़ाई देखना चाहता हूँ। मैं उसके बाद अगर आप उनको मार गए या वो आपको मार गए, अगर आप बच गए तो फिर मैं आपको ललकारूंगा, और अगर आप वहाँ पे मारे गए तो फिर तो मेरा मतलब ही नहीं बनता। तो कहना कोई बात नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा आपकी ये अभिलाषा जरूर पूरी करेंगे। तो जब पंगाणी का युद्ध हुआ, वो पंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पहला युद्ध था, ज़िंदगी का पहला युद्ध, जो कि पांवटा साहिब के साइड हुआ हिमाचल प्रदेश में। और जब गुरबाज अली देख रहे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को युद्ध करते हुए, तो इतिहासकार बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक तीर 30, 35, 40 जनों को भेद के जा रहा था, सिर्फ एक तीर। जब ये गुरबाज अली ने देखा तो गुरबाज अली की आंखें फटी की फटी रह गई कि मन में आया मेरे तो 15 से ज़्यादा 20, यहाँ पे तो डबल भेद के जा रहा है। भाई मैं किसको चुनौती दे रहा हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान जिसके खिलाफ है, पहाड़ी राजा, मुसलमान, जो मुग़ल शासक इतने ताकतवर योद्धे, वो उनसे टक्कर नहीं ले पा रहे, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। क्योंकि जब उन्होंने ये कोतक देखा अपनी आंखों से कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक तीर 30, 40 जनों को भेद के जा रहा है, और वो ऐसा युद्ध लड़ा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, ऐसा युद्ध लड़ा कि पहाड़ी राजा और जो मुग़ल शासक थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन भाग खड़े हुए जिनको भी तीर लगा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की एक खासियत थी कि उनके तीर में 1 तोला सोना लगा होता था, गोल्ड। तो जब ये कोतक देखा गुरबाज अली ने, तो गुरबाज अली गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में गिर पड़े, पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि महाराज, हे परमपिता, दशम पिता दशमेश, मेरी भूल को स्वीकार करें, मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। मैंने देख लिया है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने अपने दुश्मनों को मारा, लेकिन आपने अपने तीर में ये सोना क्यों लगाया हुआ है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। कृपया
मेरे मालिक मुझे इस चीज़ का बताएं कि आपने ये सोना क्यों लगा रखा है तीर पे। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि ये सोना इसलिए है कि अगर कोई बच जाए तो वो इसको बेच के अपना मरहम पट्टी इलाज करा ले, और अगर मेरे तीर से कोई मरता है तो इस सोने से उसका क्रियाकर्म हो जाए। तब गुरबाज अली की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हे गुरु गोविंद सिंह महाराज, मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो मैंने आपका कोतक देखा है, मैं आने वाले अपने वंशज को, पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पे अहंकार ना करें। जो शक्तियाँ हमें मिलती हैं, जो बल हमें मिलता है, वो गुरु के प्रति मिलता है। जब हमारा गुरु इतना ज़बरदस्त है तो हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने नम आँखों से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को कहा, मुझे अपना सेवक स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनको अपना सेवक बनाया और उन्होंने अमृत छका। गुरबाज अली अमृत छक के फिर वो सिंह सजे, और वो सिंह कौन थे? बाज सिंह। आप कभी पढ़ना इतिहास। बाज सिंह एक ऐसे सिख थे जिन्होंने अकेले दम पर ही लाल किला जीता था, सिर्फ अकेले दम पर। और ये बहुत से वही बात आती है कि इतिहास इतना बड़ा है ना सिख कौम का, कि कई इतिहास तो गायब भी हो गए हैं। कई इतिहासों का तो पता ही नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। और कई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इतिहास को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको भी इतना नहीं पता। लेकिन जिनको पता था उनने बताया नहीं, तो वो इतिहास एकदम से खो गया। ये इतिहास क्यों नहीं बताया गया मुझे नहीं पता, लेकिन इतिहास ये था कि गुरबाज अली जो कि बहुत बड़े योद्धे थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सेवक बन के अमृत छक के सिंह सजे और उनका नाम बाज सिंह पड़ा। तो कितने दयालु हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की सोच देखो कितनी प्यारी है कि दुश्मन को भी अगर मार रहे हैं तो उनका क्रियाकर्म का, और अगर बच गए तो उनके इलाज का भी बंदोबस्त किया है। ऐसे दशमेश पिता को दिल से नमन, और जिनने हिंदुस्तान के लिए अपना पूरा सरबंस, अपना पूरा परिवार वार दिया। तन्ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, तन्ने कलगियावाला पातशाह। हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की शहादत का कभी भी एहसान नहीं चुका सकते। ये एहसान हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।